उनकी पीडीएफ नहीं मिली? तो जो क्वेश्चन आपको दिया था उसकी तो आपने फोटो वगैरह ली होगी ना? होमवर्क दिया था एक क्वेश्चन आपको, या वो भी नहीं नोट किया था? अरे यार। आपके पास यहाँ कोचिंग में किसी के नंबर नहीं है मैनेजमेंट के? यदि क्वेश्चन पीपीटी नहीं है तो उनको मैसेज किया करो शाम को। अब क्वेश्चन नहीं पहुंचेंगे, बताओ पढ़ाने का फायदा ही क्या है फिर? हुँ? फिर तो मैं वो सीधी सीट लेके आऊं और बोलूं कि हाँ जी 5 नंबर क्वेश्चन निकालो, करवा दिया। आप मेरे नंबर नोट करो फिर। इवनिंग में कोई एक जना मेरे को मैसेज कर दिया करो, यदि पीपीटी नहीं पहुंचे ना, एक मैसेज डाल दिया करो, मैं अपने आप देखूंगा फिर। ये नोट कर लो। 8559928408। पीपीटी नहीं पहुंचे आपके पास, जैसे ही आपका बैच ऑफ हो आप मैसेज कर दिया करो, मैं अपने आप वो क्वेश्चन आपको डाल दूंगा। 8559928408। रिचार्ज किसका करवाना होगा, खुद का या किसी और का? अब तो वो परंपरा ही खत्म होगी रिचार्ज वाली। हम्म? वो पहले चलती थी, जियो के आने पर वो परंपरा खत्म हो चुकी है। चलिए, ये क्वेश्चन हो चुका था हमारा। जो क्वेश्चन आपको करवाए जाए उनका सॉल्यूशन तो आप तुरंत नोट कर लिया करो, क्वेश्चन की जगह छोड़ दिया करो, क्वेश्चन जा करके पीपीटी से देख के नोट कर लिया करो, ठीक है? क्योंकि आपके पास यदि क्लास नोट्स नहीं होंगे तो लास्ट के अंदर, जैसे अब अभी तो आपको पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन इस टाइप से हो रहा है या ये तरीका हमने इसका पढ़ा है, जब ये चैप्टर चला गया उसके बाद में 2-3 चैप्टर और हो जाएंगे, फिर आपको पता भी नहीं रहेगा, रिवाइज कैसे करोगे आप? और जब तक रिवाइज नहीं करोगे फिर भूल जाओगे। इसका उदाहरण आपको अभी दे देंगे, ये चैप्टर पूरा होते ही नंबर सिस्टम प्लस इन दोनों का टेस्ट लेंगे। अब नंबर सिस्टम मेरे को पता है आधी से ज्यादा जनता के ऊपर से गया, ठीक है? तो रिवाइज करना बहुत जरूरी है। और रिवाइज ये तो है नहीं कि आप पूरे सीट कर पाओगे या कोई बुक से सोल्व कर पाओगे, रिवाइज इतने क्वेश्चन दोबारा थोड़ी हो पाएंगे। सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं जो हम क्लास में कर रहे हैं, उसमें हर एक टाइप का क्वेश्चन होता है। उन क्वेश्चन को दोबारा जब भी आपको मान लीजिए कोई टेस्ट हो या कोई एग्जाम हो, उससे पहले वो 50-60-70 क्वेश्चन होते हैं, उनको निकाल के चले जाया करो। क्योंकि प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन होता है, ये तो है नहीं कि कोई टाइप अपन छोड़ रहे हैं किसी भी मेथड का, हर क्वेश्चन कर रहे हैं। ये आपका हो चुका था। चलिए, कितना था इसका आंसर? 19 था। जादू बताया था इसमें, क्या करना था? हाँ जी, इसका डबल करो और इसको घटा दो, तो फिर इसी हिसाब से ये वाला क्वेश्चन ये लीजिए, इसका तो उत्तर ही देख लिया। ये लीजिए, एक व्यक्ति है, एक निश्चित दूरी तक पैदल जाता है, वापसी में कार से यात्रा करता है, उसे कुल 4 घंटे और 20 मिनट लगते हैं। यानी पैदल तो वो गया है, प्लस कार से वापस आया है, तो जो उसको टाइम लगा है ना वो है 4 घंटे और 20 मिनट। फिर आपको कह दिया कि यदि वह दोनों दूरी कार से तय करे, यानी जाए भी कार से प्लस आए भी कार से, तो जो टाइम लग रहा है वो कितना है? 2 घंटे और 45 मिनट। तो आपसे पूछा गया है कि यदि वो दोनों दूरी पैदल तय करे, यानी कि पैदल ही जाए प्लस पैदल ही आए, तो उसको कितना टाइम लगेगा, ये चीज बतानी है। बता सकते हो डायरेक्ट, कल मेथड बताया था आपको।
पहले वाले का डबल करना होता है, इसका 2 गुना करेंगे और ये वाली चीज घटा देंगे। जब इसका 2 गुना करेंगे तो 4 का डबल तो हो गया 8, तो घंटे हो गए, 20 मिनट थे यानी कि 40 मिनट हो गई। इसमें से आपको लेस करना है 2 घंटे और 45 मिनट। जब लेस करेंगे एक बार के लिए आप 40 मिनट घटा दो, ठीक है, मिनट तो जीरो हो गए, 5 मिनट आप एक्स्ट्रा रख लीजिए कि हमें लास्ट में घटानी है। जब इधर से घटाएंगे 8 में से 2 घंटे घटाएंगे 6 घंटे, लेकिन इसमें से 5 मिनट वापस और माइनस करनी है ना आपको, तो आप क्या लिखोगे इसको, 5 घंटे और 55 मिनट। 5 घंटे 55 मिनट लगेंगे उसको दोनों साइड पैदल आने जाना करने में। और मेथड आपको बताया हुआ है, तो ये x प्लस वाई की वैल्यू है, ये y प्लस वाई 2y की वैल्यू है, 2y की वैल्यू है तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल के इधर रख देंगे तो x की वैल्यू आएगी, और 2x की वैल्यू आपसे पूछी गई है, मेथड भी हमने कल किया था, तो ये आराम से हो जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। ये नेक्स्ट है हमारा ये क्वेश्चन, इसमें दिया गया है कि एक रेलगाड़ी जब बिना रुके चलती है तो उसकी औसत चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन जब वह रुकते हुए चलती है तो औसत चाल है उसकी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक घंटे में वो कितने मिनट रुकती है, ये पूछा गया है आपसे। ऐसा क्वेश्चन आपने एक पीछे भी किया था, सेम इससे मिलता जुलता, कि एक आदमी है वो रुक के चलता है तो उसको इतना टाइम लगता है, बिना रुके चलता है तो इतने टाइम में तय कर लेता है। वहां आदमी था, यहाँ क्या है, रेलगाड़ी। वहां पूछा गया था यदि वो बिना रुके चले या सॉरी, वहां ये पूछा गया था कि कुल यात्रा में उसने कितनी देर रेस्ट किया, यहां ये पूछा गया कि एक घंटे में वो कितनी मिनट रुका, सिर्फ अंतर इतना सा है। आपके पास केवल चाल है, डिस्टेंस आपके पास नहीं है। जब हमारे पास चाल होती है या समय होता है, हमें डिस्टेंस निकालने के लिए हम करते क्या है, केवल आपको समय दिया हो, जैसे कल हमने क्वेश्चन किए थे केवल समय था, या फिर उससे पहले जो क्वेश्चन किए थे उसमें केवल चाल दी गई थी, दूरी नहीं दी गई, तो हम दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, लघुत्तम लेते हैं। हमने लिखा कि भाई बिना रुके यानी कि विदाउट स्टॉप, विदाउट स्टॉपेज जो चाल है वो तो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ये स्पीड लिख रहा हूं मैं, 50 किलोमीटर प्रति घंटा विदाउट स्टॉपेज है। और यदि वो रुक रुक के चले यानी कि विद स्टॉपेज, उसकी चाल कितनी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। इन दोनों स्पीड का यदि हम लघुत्तम लेंगे तो वो लघुत्तम कितना आएगा, 50 और 45 का जब लघुत्तम लेंगे कितना आएगा, इसके टुकड़े कर दो आप, 50 और 45 के टुकड़े करके देखो दोनों के, भाई ऐसे ही तो लिखोगे ना, 50 को तो आप लिखोगे क्या 10 गुणा में 5, और 45 को क्या लिखते हो 9 गुणा 5 या 5 गुणा 9, इस तरह से लिखते हो। जब लघुत्तम लेना होता है तो हम क्या करते हैं, जो 2 बार चीज आ रही है उसको कितनी बार लिखा जाता है, एक बार, बाकी सारे टुकड़े कोई कॉमन नहीं है ना, सबको एक एक बार लिख दो, 9 गुणा में 10, ये क्या आ गया इसका एलसीएम। ये एलसीएम का मेथड होता है, जब चैप्टर पढ़ते हैं वहां डिटेल से इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो जब टुकड़े किए हमने, ये 2 बार आ रहा था ना 5, इसको एक बार लिखना होता है, बाकी सारी चीजों को एक एक बार लिख दो आप। लिखा, जब मल्टीप्लाई करोगे 5 गुणा 9 45, 45 गुणा में 10 कितना आ गया 450, यानी जो एलसीएम आया हमारा वो कितना आ गया 450। ये अब आपको मान के क्या चलना है, दूरी, डिस्टेंस, इस चीज को आप डिस्टेंस मान के चलोगे। जब स्पीड है डिस्टेंस है तो हम टाइम निकाल सकते हैं क्या, टाइम निकाल सकते हैं भी, दूरी के अंदर चाल का भाग दे दो आपको टाइम मिल जाएगा। 450 में 50 का भाग दोगे कितना आएगा 9, और जब 45 का भाग देंगे तो कितना आएगा 10। यानी क्या हुआ क्या, कि यदि आप बिना रुके चल रहे हो, बिना रुके चल रहे हो तो आपको टाइम कितना लग रहा है, अरे बिना रुके चलते हो तो टाइम कितना लगता है 9 घंटे, और यदि आप रुक रुक करके जाते हो तो टाइम कितना लगता है। जो 1 घंटा खराब हुआ है वो कहां पर खराब हुआ होगा, रुकने में, ट्रेन जो रुकी है वही तो एक्स्ट्रा 1 घंटा लगा होगा। तो यहां अब हम लिखेंगे कि 10 घंटे
में जो ट्रेन है, ट्रेन रुकती है, टोटल 10 घंटे लगे थे, और यदि नहीं रुकती तो 9 घंटे लगते, यानी 10 घंटे के अंदर वो 1 घंटा क्या होगी, रुकी होगी। तो आप लिखोगे 10 घंटे में ट्रेन कितनी रुकती है, 1 घंटे। तो आप ये निकाल लो कि 1 घंटे में ट्रेन कितनी रुकेगी। 1 घंटे में निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, 10 से भाग दे दो। यहाँ 10 घंटे में ट्रेन 1 घंटे रुकती है, 1 घंटे का निकालने के लिए 10 से डिवाइड ही तो करोगे। 10 से आपने डिवाइड कर दिया, ये किस में आ गया आपके पास, घंटों में। आपसे पूछा क्या है इसने, रेलगाड़ी 1 घंटे में कितने मिनट रुकती है, यही पूछा गया है। ये जो उत्तर आया है ये किस में आया है, घंटे में। जब घंटों को मिनट में बदलना होता है तो किससे मल्टीप्लाई किया जाता है, 60 से। यानी हम मिनट में बताने के लिए क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा। तो 1 घंटे में रेलगाड़ी कितने मिनट रुकेगी, 6 मिनट रुकेगी। सिंपल सा साधारण सा क्वेश्चन था। इसने कहा बिना रुके चलती है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाएगी, रुकती है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाएगी। हमारे पास केवल चाल था, दिमाग में बिठा लो कि जब केवल चाल दी गई हो, केवल समय दिया गया हो, क्वेश्चन में इसके अलावा दो में से कोई और चीज नहीं हो, हमेशा लघुत्तम लेंगे। जो लघुत्तम आता है उसको दूरी मान के चलेंगे। यहां दोनों का लघुत्तम लिया, आया 450। दूरी आपके पास आ गई, आपके पास चाल आ गई। अब आप समय निकाल सकते हो, क्योंकि समय होता है दूरी बटा में चाल। तो समय जब निकाला तो विदाउट स्टॉपेज जो ट्रेन को पहुंचने में टाइम लगा 9 घंटे, और विद स्टॉपेज यानी रुक रुक के चली तो 10 घंटे में पहुंची। यानी 10 घंटे उसको लगे, तो जो 1 घंटा एक्स्ट्रा लगा वो कहाँ लगा, रुकने में लगा। तो हमने फिर आगे लिखा कि भाई 10 घंटे में ट्रेन कितनी रुकी, 1 घंटे रुकी। इसने पूछा था कि एक घंटे में बताओ कितने मिनट रुकेगी। जब 10 घंटे में 1 घंटे ट्रेन रुकती है तो आप लिखोगे भाई 1 घंटे में कितनी रुकी। 1 घंटे में निकालने के लिए इसको 10 से भाग दे दो, तो 1/10 आ गया। ये आया आपका उत्तर किसमें, घंटों में। इसने मिनट में पूछा है, घंटों को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा कर दोगे। 60 से गुणा किया तो कितना आ गया, 6 मिनट। खत्म खेल। क्वेश्चन मैं सेंड कर दूंगा आज, फिर क्वेश्चन यदि नोट करोगे टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, फिर क्वेश्चन इतने प्रैक्टिस नहीं हो पाएंगे। जगह छोड़ दिया करो क्वेश्चन की, आपको आइडिया तो लग ही जाता है भी 4-5 लाइन में हम लिख लेंगे, उतनी जगह छोड़ दो उसके बाद में। अब से आपको रेगुलर मिल जाएंगे क्वेश्चन। नोट नहीं किया वो, जल्दी करो। चलिए ये लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यू चेंज की है। अब बिना रुके चलती है तो औसत चाल दे रखी है आपको 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और रुकते हुए चलती है तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी आप लिखोगे विदाउट स्टॉपेज, विदाउट स्टॉपेज। विदाउट स्टॉपेज है 80 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड, और जब विद स्टॉपेज लिखेंगे हम तो आएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा।
अब केवल स्पीड है क्वेश्चन में, और कुछ क्ल्यू नहीं दिखाई दे रहा हमारे को, न कहीं टाइम है न कहीं दूरी की जिक्र है। तो आप इन दोनों का लघुत्तम लोगे, 80 और 60 का एलसीएम कितना आएगा? 240। इसको आप मान के चलेंगे डिस्टेंस, ये आपकी आ गई डिस्टेंस। ठीक है, अब हम टाइम निकाल लेंगे। जब स्पीड है और आपके पास डिस्टेंस है तो आप टाइम बता सकते हो। टाइम बताने के लिए डिस्टेंस में स्पीड का भाग देंगे 80 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 3, और 60 से डिवाइड करोगे 4। यानी बिना रुके चली तो 3 घंटे में पहुंच गई, और रुक करके चली तो कितने लगा टाइम? 4 घंटे। तो 1 घंटा जो खराब हुआ वो कहाँ हुआ होगा? रुकने में। तो या आप लिखोगे कि भाई 4 घंटे के अंदर ट्रेन रुकती है। 4 घंटे में ट्रेन रुकती है। कितना घंटा? 1 घंटा। तो आप निकालोगे 1 घंटे में कितने रुकेगी? 1 घंटे में निकालने के लिए 4 से डिवाइड कर दोगे, ये आ गया आपके पास घंटों में। इसने पूछा है कि 1 घंटे में कितनी बार रुकती है, कितने मिनट कर लीजिए यहाँ पर। बार वाला आगे बताएंगे। तो कितने मिनट रुकती है, जब ये निकालोगे तो आप क्या करोगे? इसको मल्टीप्लाई बाई 60, कितना आ जाएगा? 15 मिनट। ये लीजिए, तो 15 मिनट रुकेगी 1 घंटे में। ठीक है, समझ में आया? अब इसी में यदि वो चेंज कर दें, यहां लिख दिया जाए कि कितनी बार रुकती है 1 घंटे में। 1 घंटे में कितनी बार रुकती है, मेथड मैंने बता दिया आपको। अब आपको दिमाग लगाना है कि 1 घंटे में ये कितनी बार रुकेगी, और ये रहेगा आपका होमवर्क। ठीक है, क्वेश्चन यही है, सिर्फ कितने मिनट की जगह कर दिया कितनी बार रुकती है। क्वेश्चन यही रहेगा। ठीक है, सारी लैंग्वेज यही है, लास्ट में कितनी बार रुकती है, ये चीज ये आपको घर पे बैठ के सोचना है। नहीं आएगा तो फिर मैं कल बताऊंगा। क्वेश्चन नोट करना है तो कर सकते हो। चलिए जी, नेक्स्ट है हमारा पुलिस और चोर वाले क्वेश्चन। ठीक है, अब पुलिस और चोर के जो क्वेश्चन है वो भी किससे होंगे? रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल से ही होते हैं। जैसे एग्जांपल है हमारे पास कि एक पुलिसमैन चोर को 300 मीटर की दूरी पर देखता है। जैसे ही पुलिस उसका पीछा करना शुरू करता है, चोर भागने लगता है। चोर की चाल कितनी है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा, और पुलिस वाले की 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितने समय के बाद में पुलिसमैन ने चोर को पकड़ा? ये था पहला क्वेश्चन। दूसरा इसी में है, चोर कितनी दूर तक चला। तीसरा क्वेश्चन है, और पुलिस वाला कितनी दूर तक चला। ठीक है, एक ही क्वेश्चन, एक में तीनों चीजें पूछ ली गई। अब देखो क्या है कि हम मान के चलते हैं कि भाई यहां पर है चोर और यहां पर है पुलिस वाला। पुलिस वाला इसको इधर से देखता है, अब चोर भागना स्टार्ट कर देता है, और चोर की जो स्पीड होगी वो होगी 54 किलोमीटर प्रति घंटा, और पुलिस वाला इसके पीछे दौड़ेगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा से। जब इसने देखा था तो इनके बीच में दूरी कितनी थी? 300 मीटर। अब आपसे पूछा गया कि एक तो कितनी देर के बाद में पकड़ा जाएगा। जब पकड़ा जाएगा तो चोर कितना भाग चुका होगा और पुलिस वाला कितना भाग चुका होगा, तीनों चीजें हमारे को निकालनी है। ये 90 से दौड़ रहा है, ये 54 से दौड़ रहा है, दोनों समान दिशा में दौड़ रहे हैं, तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी? दोनों की चाल का अंतर आएगा। अच्छा, इनके बीच में जो दूरी होगी हमेशा वो 300 मीटर रहेगी या कम होती जाएगी? अरे कम होती जाएगी। देखो ना, ये 1 घंटे में 54 भागा, ये 1 घंटे में 90 भागा, यानी 54 तो ये भाग ही चुका, लेकिन 54 से 36 ये एक्स्ट्रा भाग गया। क्या? 36 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये अतिरिक्त भाग रहा है, एक्स्ट्रा भाग रहा है। तो अब जो बीच की ये दूरी होगी ना 300 मीटर, ये हम सापेक्ष चाल से तय करेंगे।
पुलिस वाला सापेक्ष चाल जो आएगी उस स्पीड से इसको पकड़ेगा। सबसे पहले आप निकालोगे सापेक्ष चाल। जब सापेक्ष चाल निकालेंगे, दोनों समान डायरेक्शन में है, तो हम लिखेंगे सापेक्ष चाल आ जाएगी दोनों की चाल का अंतर, यानी 90 माइनस 54, तो कितना आ गया 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दूरी आपको दे रखी है मीटर में, चाल हमारी किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो दूरी मीटर के अंदर आप ऐसे करो, इसको भी किस में बदल दो, मीटर प्रति सेकंड में, और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा जो होता है, यदि उसको आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो आप क्या करोगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर इसका उल्टा करना हो, यानी मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना हो, 18/5 से। सीधा सा याद रखना है, किलोमीटर से मीटर में जा रहे हो, मीटर छोटी यूनिट है ना, तो छोटे वाला ऊपर आएगा, यानी कि 5/18, और मीटर से यदि किलोमीटर में जा रहे हो तो किलोमीटर तो बड़ा होता है, तो बड़ी वाली वैल्यू ऊपर आएगी, यानी 18/5 आएगी। यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाना है, तो आप 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। 5/18 से मल्टीप्लाई किया हमने, तो ये कितना आ गया भाई, 18 से 36 को काटोगे 2 बार, 2 गुणा में 5 कितना आ गया, 10 मीटर प्रति सेकंड। अब जो सापेक्ष चाल हुई हमारी वो होगी 10 मीटर प्रति सेकंड। तो पुलिस वाला चोर को पकड़ने में लगा समय, तो चोर को पकड़ने में लगा समय वो आएगा हमारे पास कि दूरी तो कितनी है दोनों के बीच में, 300, और बटा में चाल, चाल कौन सी, सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल हमारी कितनी है, 10 मीटर प्रति सेकंड, दोनों मीटर में है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इस बिंदिया से इस बिंदिया को उड़ा दो, कितना आ गया, यानी पुलिस वाला 30 सेकंड के अंदर उस चोर को पकड़ लेगा। ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसने पूछा था कितने समय के बाद में पुलिसमैन ने चोर को पकड़ा, तो 30 सेकंड के बाद में पकड़ा। ये तो साधारण सी बात थी, हमने ट्रेन वाले में भी यही चीज पढ़ी थी, वहां 2 ट्रेन हुआ करती थी, यहाँ पर पुलिस और चोर हैं, दोनों गतिमान हैं, दोनों समान दिशा में हैं, तो हमें पता है जब दोनों गतिमान होता है तो बीच की दूरी हमेशा सापेक्ष चाल से तय की जाती है। सापेक्ष चाल यदि दोनों समान दिशा में है तो दोनों की चाल का अंतर कर देते हैं। अंतर किया वो आया था 36 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन जब आपने ये देखा कि भाई ये बीच की दूरी मीटर में है, तो आपने इसको भी मीटर प्रति सेकंड में बदला, और मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए किलोमीटर प्रति घंटा को जब मीटर प्रति सेकंड में बदलते हो तो 5/18 से आप गुणा करते हो। आपने गुणा किया 36 को 5/18 से, तो वो आया 10 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि चाल आपके पास आ चुकी थी, सापेक्ष चाल 10 मीटर प्रति सेकंड। अब समय निकालना है कि पुलिस वाला चोर को कितनी देर में पकड़ेगा। समय क्या होता है, दूरी बटा में चाल, यही तो होता है। यहाँ हमारी सापेक्ष चाल है तो हम सापेक्ष चाल लिखेंगे, यानी कि दूरी थी 300 बटा में सापेक्ष चाल, 300 बटा में 10 कितना आ गया, 30 सेकंड। दूसरा क्वेश्चन है इसमें कि चोर कितनी दूर चला, चोर कितनी दूर तक चलेगा। टाइम तो 30 ही सेकंड है चोर के पास, 30 सेकंड में तो पकड़ा जाएगा। अच्छा, चोर की जो चाल है वो कितनी है भाई, चोर की चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल दो। मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे, 18 से ये लीजिए 3, तो कितना आ गया, 15 मीटर प्रति सेकंड। 15 मीटर प्रति सेकंड इसकी मीटर प्रति सेकंड में चाल आ गई। 30 सेकंड में कितनी दूर चला होगा, चाल आपके पास है, समय आपके पास है, दूरी तो निकालनी है। तो दूरी क्या होती है, चाल गुणा में समय। तो ये लीजिए कि भाई 15 मीटर प्रति सेकंड से तो ये दौड़ रहा है चोर, और 30 ही सेकंड समय मिला उसको, 30 सेकंड बाद में तो ये पकड़ा ही जाना है, तो 30 सेकंड में कितना दौड़ेगा, 450 मीटर। ऐसे ही उसने पूछा कि पुलिस वाला कितनी दूरी तय करेगा, तो पुलिस वाला जो है, पुलिस वाले की चाल कितनी है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब मैं इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलूंगा तो 5/18 से मल्टीप्लाई, 18 से ये 5 बार कैंसिल, 5 गुणा में 5, 25 मीटर प्रति सेकंड। अब आपको ये निकालना है कि ये कितनी दूरी चला, तो दूरी निकालने के लिए वही 25 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल है, 30 सेकंड ही इसके पास समय होगा, और ये कितना चला होगा। अब देख लो आप, चोर जो था वो आपका भागा था 450 मीटर, ठीक है, पुलिस वाला कितना पहुंचा, 750,
तभी तो बीच की 300 मीटर इनके बीच में कमी आ गई ना। ये 300 मीटर एक्स्ट्रा ही तो दौड़ा है, एक्स्ट्रा जैसे ही दौड़ा इसने जाके उसको पकड़ लिया। तो इसमें तीनों टाइप के क्वेश्चन हो गए आपके, जो आपसे पूछे वो आप बता सकते हो। समझ में आया? ये लीजिए, एक ही कंसेप्ट है, चाल गुना समय बराबर दूरी। इसको कभी पलट दो, कभी कुछ ही कर दो, कोई एक्स्ट्रा चीज याद नहीं रखनी है आपको। यही मैंने आपको कहा था कि पूरी अर्थमेटिक में चैप्टर की बेसिक चीज पता होनी चाहिए, अलग अलग फॉर्मूले नहीं रट्टा मारेंगे। कंसेप्ट क्लियर रखो, कोई ट्रिक कोई कुछ नहीं याद करने की जरूरत, सेकंडों में आंसर आते हैं। अब ये तो क्या है, आपको मैं समझाता हूँ तो एक एक चीज लिखनी पड़ती है। आप खुद से करोगे तो ऐसे थोड़ी लिखोगे, चोर को पकड़ने में लगा समय, ये थोड़ी लिखोगे। एग्जाम में ऐसे थोड़ी लिखना होता है। आप तो डायरेक्ट लिखोगे 300/10 30 सेकंड खत्म। तो अब खेल लेंगे चोर पुलिस। जो खेल लेंगे वो ये लीजिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि पुलिसमैन चोर को 250 मीटर की दूरी पर देखता है। ठीक है, पुलिसमैन उसका पीछा करना स्टार्ट करता है, चोर भागने लगता है। चोर की चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिस वाले की चाल है कितनी है, 11 किलोमीटर प्रति घंटा। पुलिस वाले की चाल है 11 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 6 मिनट के बाद इनकी दूरी कितनी होगी? अब वैसा क्या वैसा तो नहीं है, लास्ट की लाइन चेंज की है। 6 मिनट बाद इनके बीच की दूरी कितनी होगी? अब 6 मिनट बाद की दूरी निकालनी है, दिमाग लगाओ, क्या करोगे? पहले तो ये बताओ कि अब यहां आपको सापेक्ष चाल निकालने की आवश्यकता है क्या? बीच की दूरी कवर करनी होती है सापेक्ष चाल से। सापेक्ष चाल यहां निकालोगे क्या? अरे कुछ तो बोलो, निकालेंगे? ठीक है, फिर क्या करेंगे सापेक्ष चाल निकालने के बाद में? क्या करोगे? देखो ये लीजिए, 250 मीटर की दूरी है, ठीक है, 11 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां है चोर, ये कौन है? पुलिस वाला है। दोनों इस साइड में भागेंगे। 6 मिनट बाद की दूरी निकालनी है। अब दो तरीके हैं हमारे पास। पहले तो हम निकालेंगे सापेक्ष चाल। जब इसकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा और ये 11 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दोनों के बीच की सापेक्ष चाल कितनी आई? 1 किलोमीटर प्रति घंटा।
चाल आपके पास आ चुकी है सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल वो आ गई 1 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको यदि मैं, ये मीटर में दे रखी है तो इसको भी किस में बदल दोगे आप, मीटर प्रति सेकंड में, तो आप क्या लिखोगे, एक को मैं 5/18 से गुणा करूं तो 5/18 ही आएगा, यानी 5/18 मीटर प्रति सेकंड आ गया। ये आपकी चाल आ गई। चाल आपके पास है, इसने पूछा है 6 मिनट बाद की दूरी क्या होगी, यही तो पूछा है। समय आपके पास है, समय गुणा में चाल क्या होता है भाई, दूरी होती है। तो ये लीजिए 6 मिनट बाद की दूरी, 6 मिनट बाद की दूरी वो करेंगे तो 6 मिनट टाइम है, और इस मिनट को मैं सेकंडों में बदल दूं, क्यों बदल दूं, क्योंकि चाल किस में है, मीटर प्रति सेकंड में है ना। सेकंड में निकालने के लिए इसमें क्या करेंगे, मिनट को सेकंड में बदलना हो तो आप किससे गुणा करते हो, 1 मिनट में कितने सेकंड, 60, तो 6 मिनट में कितने सेकंड, 6 गुणा में 60 ही तो करोगे ना। 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 2 मिनट में कितने सेकंड, 2 गुणा 60 यानी 120। ऐसे ही 6 मिनट निकालने के लिए 6 गुणा 60 करोगे, और 6 गुणा 60 कितना आ जाएगा, 360। ये तो आपके आ गया समय, गुणा में आपकी चाल, चाल कितनी है 5/18। सोल्व कर लो, 6 से काट दो इसको 3 बार, 3 से ये काटो कितना 20, तो कितना आ गया, 6 मिनट बाद ये दोनों कितनी दूरी तय कर पाएंगे, 100 मीटर की दूरी तय हो जाएगी ना 6 मिनट में इस चाल से। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या था इसी क्वेश्चन को करने का, ये नोट कर लिया आपने। दूसरे में यदि मैं सापेक्ष चाल नहीं निकालूं, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, हाँ जी, 1 किलोमीटर सॉरी 60 मिनट मतलब बराबर 10 घंटे, तो 6 मिनट के बराबर 1 घंटा आ गया। 60 मिनट बराबर 10 घंटे, आजकल 1 घंटा चल रहा है। यही तो लिखा है, यही तो लिखा है कि वो देखो सुनो सुनो, 1 घंटे, अरे उत्साहित मत हो, 10 किलोमीटर चलता है। उत्साहित मत हो, कूल, ठीक है। नहीं उसमें लिखा है कि चोर है वो 1 घंटे में 10 किलोमीटर चलता है, तो 1 घंटे के बराबर 10। रुको, ये 250 मीटर है, यहाँ चोर है, यहाँ पुलिस वाला है, इसकी 11 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, और ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, दोनों इस साइड दौड़ेंगे। आप ये निकाल लो ना कि 6 मिनट में चोर कितना चला, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में निकाला था, और 6 मिनट में पुलिस वाला कितना चला, दोनों की दूरियों को घटा दो तो बीच का अंतर ही तो आएगा। तो अब निकालेंगे, जबकि भाई 6 मिनट है टाइम, और 6 मिनट में पुलिस, वो 1 किलोमीटर चलेगा और वो 1100 मीटर चलेगा, तो पुलिस वाला कितना चला, ये जब निकालेंगे 6 मिनट के अंदर पुलिस वाला कितनी दूरी चला, ये निकालने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले तो इसको किस में बदलेंगे, मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर दिया, ये आ गया मीटर प्रति सेकंड। इसको भी मीटर प्रति सेकंड में यही बदल दो, 5/18 से गुणा कर दो, ये भी क्या आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में। अब 6 मिनट में निकालना है, और इस 6 मिनट को यदि मैं सेकंडों में लिखना चाहूं तो 6 गुणा में कितने सेकंड आएंगे, क्या समय, इस समय में पुलिस वाला कितना चला, यानी कितनी दूरी चला, यही तो निकालना है। दूरी बराबर क्या होता है, समय गुणा में समय कितना है आपके पास, यही तो है टाइम, सेकंडों में लिखा, गुणा में चाल, पुलिस वाले की चाल कितनी है 11 गुणा में 5/18, ये चीज है। इसको कैंसिल कर दो आप, 6 से काटा ये 3 बार, 3 से ये काटा 20 बार। जब सोल्व करेंगे 11 गुणा में 5 कितना हो गया 55, 55 गुणा में 20 1100 मीटर, ये आ गया पुलिस वाला चला जितनी दूरी 6 मिनट के अंदर। ऐसे ही हम निकाल लेंगे कि भाई चोर कितनी दूरी चला, चोर की निकालने के लिए आप क्या करोगे, समय कितना है, समय तो चोर के पास भी 6 ही मिनट है, 6 गुणा में 60 सेकंडों में बदला, गुणा में इसकी स्पीड, स्पीड कितनी है 10 गुणा में 5/18। इसको सोल्व करोगे आप, 6 से कैंसिल करो ये 3 बार, 3 से इसको कैंसिल करो 20 बार,
ये आ गया 10 गुणा में 5 50, 50 गुणा में 20 कितना, ये लीजिए। चोर तो चला था 1000 मीटर, पुलिस वाला 1100 मीटर चल चुका है, तो इनके बीच की दूरी कितनी मेंटेन हुई, 100 मीटर ही तो हुई। यही पूछा गया था कि 6 मिनट में उनके बीच की दूरी कितनी होगी, 100 मीटर। ये लीजिए, ऐसे कर लीजिए, चाहे सापेक्ष चाल से आप ये मेथड लगा लीजिए, दोनों तरीकों जो आपको बेस्ट लगे वैसे कर सकते हो आप, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नोट कर लिया ना, दूसरा तो सेम वैसा ही था, समझो और काम खत्म। अब ये तीसरा क्वेश्चन है, 6 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर, हाँ तो वही तो है 1000 और 1100, ठीक है। मैं ये बोलना चाह रही हूँ। सेम क्वेश्चन है वापिस से, थर्ड क्वेश्चन फिर चोर पुलिस पर आधारित है। अब की बार इन्होंने फिर वही पूछा कि 3 मिनट बाद की दूरी बता दो, आप सापेक्ष चाल का मेथड लगाओ और फटाफट आंसर बताओ। अब तक तो आ जाना चाहिए था उत्तर। बताओ सापेक्ष चाल कितनी भाई, सापेक्ष चाल कितनी आएगी दोनों की, चोर की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा, उधर 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसको यदि मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे तो क्या करेंगे, यानी कि 10 बटा में 18 मीटर प्रति सेकंड, ये है सापेक्ष चाल। कितने मिनट के बाद में पूछा है, 3 मिनट के बाद में। चाल गुणा समय बराबर दूरी, 3 मिनट, और 3 मिनट को यदि मैं सेकंड में बदलूंगा तो कितना आ जाएगा, 3 गुणा में 60 सेकंड। ये लीजिए 3 गुणा में 60, ये तो आ गया समय गुणा चाल, और चाल कितनी है 10 बटा में 18। इसको सोल्व कर दो आप, ये कितना दिखाई दे रहा है आपको, 3 से काट दो 6 बार, 6 से इसको काटोगे 10 बार, 10 गुणा में 10 कितना, 100 मीटर। ये आ गया उत्तर, खत्म खेल। एग्जाम में तो आप यही अप्रोच रखोगे ना, एग्जाम में ऐसे पूरा थोड़ी लिखेंगे हम, ये तो एक बार आप कॉपी में नोट करते हो इसलिए मैं पूरा लिखता हूं। एग्जाम के अंदर डायरेक्ट अप्रोच रखेंगे, क्वेश्चन दोबारा कुछ इसमें करना ही नहीं है। हमें पता है चोर पकड़ा कब जाएगा, जब पुलिस वाला उसके पीछे सेम दिशा में भागेगा, और सेम डायरेक्शन में सापेक्ष चाल क्या होती है, दोनों की माइनस। जब दोनों की माइनस किया, एक साइड 13 एक साइड 15, दोनों का अंतर कितना, 2 किलोमीटर प्रति घंटा में है। मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 5 बटा 18 से 2 गुणा 5 बटा 18 कितना आ गया, 10 बटा 18। ये क्या है आपके पास, ये क्या है, सापेक्ष चाल है। समय कितना है 3 मिनट, 3 मिनट को सेकंड में बदलने के लिए क्या करोगे, 60 से गुणा, यानी 180 सेकंड आ गया। समय आपके पास, चाल आपके पास, समय गुणा चाल क्या होता है, दूरी। आ गया उत्तर, खत्म। 300 में से माइनस नहीं होगा सापेक्ष चाल में, तो वहां आप अलग अलग दूरी निकाल रहे थे तब माइनस कर रहे थे। सापेक्ष चाल तो दोनों के बीच की डिस्टेंस ही कवर करेगा ना, सापेक्ष चाल में तो हमेशा होगी बीच की डिस्टेंस कवर। ये लीजिए आपका होमवर्क, ये है होमवर्क। ये क्वेश्चन आपको जरूर अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। अरे मैं भेजूंगा आप तो, ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके दिमाग को खोल देंगे, रटा रटाया नहीं पढ़ना अपने को। ये नहीं कि एक ही टाइप के करते जा रहे हैं, वैसी सीट दे दी और खत्म खेल। हाँ जी, ये देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, एक सेकंड। दो स्टेशन है ए और बी के बीच की दूरी 128 किलोमीटर है। दो रेलगाड़ी एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलती है, यानी आमने सामने से आएगी रेलगाड़ियां। 2 घंटे के बाद में वो मिलेगी। जब वो समान दिशा में चलती तो 16 घंटे के बाद में मिलती। दोनों रेलगाड़ियों की चाल बतानी है आपको।
डायग्राम बनाओ सबसे पहले तो। क्वेश्चन ट्रेन का जब भी क्वेश्चन आए आपको डायग्राम बनाना है। क्वेश्चन को डायग्राम फॉर्मेट के अंदर नोट करोगे सबसे पहले, ताकि बार बार ये इतना बड़ी लैंग्वेज आपको नहीं पढ़नी पड़े। और अब तक जो मैंने पढ़ाया वो समझ में आ गया तो उत्तर भी बता दो। अच्छा ये बताओ कि दो ट्रेन हैं, 128 किलोमीटर उनके बीच की दूरी है। ये 128 किलोमीटर अलग अलग स्टेशन से चल रही है, एक दूसरे की ओर चल रही है। ठीक है, पहली कंडीशन तो इसने ये कहा, जब ये आमने सामने चलती है तो कितने घंटे बाद में मिलेगी? 2 घंटे के बाद में। जब ये आमने सामने चलेगी तो ये वाली जो दूरी है ये इनकी किस चाल से तय की जाएगी? क्योंकि दोनों गतिमान है भाई, ये भी इधर से चली ये भी इधर से चली, दोनों की दोनों गतिमान है, आमने सामने आ रही है, तो सापेक्ष चाल से बीच की दूरी तय होगी। और आमने सामने तो सापेक्ष चाल दोनों की चाल का क्या होता है? यदि मैं इसकी चाल मान लूं कि x किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी चाल में मान लूं कि y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बताओ इनकी सापेक्ष चाल क्या आएगी? x प्लस वाई। ठीक है, आपके पास ये चीज दे रखी है कि 2 घंटे बाद में मिली, समय आपके पास है 2 घंटे, दूरी आपके पास कितनी है? 128। तो समय है, दूरी है, तो क्या चाल बता सकते हो कितनी आएगी? 100, दूरी में समय का भाग दीजिए, 128 बटा में 2 कितना होता है? ये जो चाल है ये कौन सी चाल है? सापेक्ष चाल है, क्योंकि दूरी तो आपको पता है ये दोनों गतिमान है, तो वो तो पहले ही क्लियर है, तो हमने सापेक्ष चाल लिख दी। ये लो सापेक्ष चाल, और सापेक्ष चाल इस कंडीशन में होती है x प्लस में y। वो हमने लिखा कि भाई 128 दूरी थी, 2 घंटे इनको इस तरह से मिलने में लगा, जब ये आमने सामने आ रही थी तो हमने लिखा 64, x प्लस वाई है ये। दूसरी कंडीशन है, ये ट्रेन है, 128 किलोमीटर इनके बीच की दूरी है, ये ट्रेन इधर जा रही है और ये वाली भी इधर जा रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, चाहे दोनों इस विपरीत दिशा में ले लो आप। ये x की दिशा से जा रही है, x की स्पीड से, और ये y किलोमीटर प्रति घंटा से जा रही है। अब इनको मिलने में कितना टाइम लगता है? 16 घंटे लगते हैं। अच्छा, दूरी आपके पास है, समय आपके पास है, तो अब इस बार जो सापेक्ष चाल आएगी वो क्या होगी? दोनों जब समान डायरेक्शन में होती है तो सापेक्ष चाल क्या होती है? माइनस। तो अब की बार जो सापेक्ष चाल आई वो कितनी आई? x माइनस में y। हमें नहीं पता x बड़ा है या y पता है, आपको कुछ नहीं पता, आपने मान लिया कि भाई मान के चलो कि x बड़ा है, x माइनस वाई किया तो आप लिखोगे कि दूरी बटा में आपकी समय, समय कितना है? 16, कितना आ गया? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा मैंने क्यों लिखा? क्योंकि ये दूरी किस में है? किलोमीटर में। ये समय किस में है? घंटे में। तो किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपसे पूछा दोनों की अलग अलग चाल बताओ। देखो x प्लस वाई आपके पास कितना है, x माइनस वाई आपके पास कितना है? 8। क्या x की वैल्यू बताई जा सकती है? दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, दोनों को जोड़ूंगा, इधर प्लस इधर माइनस, क्या हो जाएंगे? कैंसिल। x प्लस x कितना? 2x। इधर जब इन दोनों को जोड़ूंगा 64 प्लस 8 कितना? 72। 2x की वैल्यू 72 है, जब मैं x की वैल्यू बताऊंगा तो कितनी आ जाएगी? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ये x की वैल्यू आ गई। जब x की वैल्यू आई तो y की वैल्यू बता सकते हैं, किसी एक में वैल्यू रख दीजिए आप। जब y की वैल्यू बताएंगे तो आप लिखोगे, क्या हो गया, आएगा कैसे नहीं, y की वैल्यू निकालेंगे यहां से, तो मैं इसमें वैल्यू रख देता हूं। x की जगह मैंने 36 रखा, 36 प्लस में y, 36 प्लस y कितना है? 64। तो y की वैल्यू निकालने के लिए 64 में से 36 को माइनस करेंगे, जब माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 28 किलोमीटर प्रति। बोलो, समझ में आया? अब कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये है आपका
ये लीजिए। यानी आज आपको कितने क्वेश्चन दे दिए होमवर्क के लिए? 3। ठीक है जी। कुछ लग रहा है कि दिमाग चल रहा है, या यूं लग रहा है कि रटा रटाए पढ़ रहे हैं? अभी दिक्कत क्या है ना, हैबिट नहीं होती अपनी, क्योंकि अपन जिस तरीके से पढ़ते चले आ रहे होते हैं उसी तरीके से अपने को यूं लगता है कि हम वैसे ही पढ़ाया जाए जैसे स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं। यही थोड़ा सा चेंज होना, दिमाग पर लोड पड़ता है तो यूं लगता है कि नहीं, समझ में नहीं आ रहा। और यकीन मानिए कि जब आपको यूं लगने लग जाए ना कि समझ में नहीं आ रहा है या तंग हो रहे हैं, और फिर आप यदि मेहनत कर रहे हो उस चीज को समझने में, दिमाग लगा रहे हो, तो आप सही रास्ते पर हो। यदि आपको पूरा स्मूथ फील हो रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, जो पढ़ाया जा रहा है सारा आ रहा है, हम कर लेंगे, क्वेश्चन हम कर नहीं रहे, लग रहा है कि हम कर लेंगे और क्वेश्चन कर नहीं रहे, तो वो उस टाइम मान लीजिए कि मोक्ष मिलने वाला है। ठीक है, फिर मोक्ष पास में होता है। तो अब आगे के क्वेश्चन सीट में जो आपको होमवर्क के लिए है वो है 5, 10, 12, 16, 17, 18, 19। ये सारे मैंने करवा चुका हूं जिस टाइप के वो क्वेश्चन हैं। ठीक है, 20, 21, 24, 27, 28, 31, 34, 43, 49, 50, 51, 52, 53 और 55। ये है आपका होमवर्क। अब मेन चीज कि आपके पास क्लास नोट्स प्रॉपर वे में होने चाहिए। ठीक है, कभी भी किसी की भी कॉपी देखी जा सकती है, और जो क्वेश्चन आपको दिए जाए ये आपके अटेम्प्ट किए होने चाहिए, सही गलत से कोई मतलब नहीं है। और नहीं तो क्वेश्चन कोई डायग्राम फॉर्मेट में उतार लो, उत्तर नहीं निकाल पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं क्वेश्चन को ही डायग्राम फॉर्मेट में उतार लीजिए चाहिए आप, मतलब कोशिश करनी है और वो दिखना चाहिए कॉपी में कि हाँ आपने इस जगह पर किया है। ठीक है, कभी भी किसी का लकी ड्रॉ निकाला जा सकता है कल के बाद में। ठीक है, और जो लकी ड्रॉ में निकाला जाएगा फिर उसको बाद में यूं महसूस नहीं हो कि इतनी बेइज्जती तो जिंदगी में कभी नहीं हुई थी। तो उससे बचने के लिए अपना काम समय पर करें और मेहनत करें, बाकी जो आपको करना है वो करें। वो अच्छा, नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल ही गया था, पीडीएफ ग्रुप में भेजी होगी शायद इन्होंने, सॉल्यूशन एंड रिटर्न सॉल्यूशन भेजी हुई है ना, ये बोल रही हैं। जो बचे हुए क्वेश्चन है वो और भेज देंगे। ये जो इंस्टाग्राम चला रहे हैं ना, ये अभी समझ में नहीं आता, ये एज ही ऐसी होती है। ठीक है, ये एज वो है जहां वो कहते हैं ना कि अट्रैक्शन भी इसी एज में होता है, करियर भी इसी एज में बनाना है। अब जो इन दो में से एक को सिलेक्ट करेगा उसको पछतावा नहीं होगा, और बाकी जो नहीं सिलेक्ट करेगा उसको बाद में जाके समझ में आना है होना क्या है। आपको भी पता है बिना सक्सेस के कभी सफल हो पाएगा? वही बात है, अपन तैयारी करते रह जाएंगे। वो आपने सुना होगा ना कि जब मैं 10th क्लास में था तब वो 8th में थी, फिर मैंने 12th की, वो 10th में आई, मैं बीए कर रहा था, वो 12th कर गई, मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, वो एमए कर गई, फिर मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, उसका रिश्ता हो गया, फिर मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, उसको कोई सरकारी नौकरी वाला ले गया और मैं तैयारी करता ही रह गया। तो वो कंडीशन हो जानी है। यदि
सारी देखो, कोई उम्र है, करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये तो समझ में होना चाहिए कि ये टाइम हमारे को पढ़ाई का है, तो इस टाइम हम पढ़ाई करेंगे, ठीक है। ये टाइम, कोई ये थोड़ी ना आपको बाबा जी बन के रहना है, इंजॉय भी तो करना है, जिंदगी तो एक ही मिली है। पर टाइम मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि इस टाइम पढ़ना है, इसका मतलब पढ़ाई करनी है। इस टाइम यदि इंजॉय करना है, मतलब इंजॉय करना है, ठीक है। वो मल्टीटास्किंग काम नहीं होने चाहिए, मोबाइल भी चल रहा है, खाना भी खा रहे हैं, इधर किताब भी खुली है, सामने टीवी चल रहा है, वो कंडीशन नहीं होनी चाहिए। उसमें आदमी किधर का नहीं रहता। थोड़े दिनों के बाद में फिर क्या होता है, वो सर के बाल जब उतरने लग जाते हैं ना, एक एज आ जाती है, वो घर वाले भी प्रेशर देने लग जाते हैं, ठीक है। तो फिर कईयों के तो कंडीशन ऐसी आ जाती है कि बिहार की साइड देखने लग जाते हैं। फिर वो ट्रेन पर वो चेक करते हैं कि यहाँ से बिहार का किराया कितना है और कितनी दूरी है। ऐसी कंडीशन आ जाती है, फिर तैयारी भी नहीं हो पाती। तो इन चीजों से बचने के लिए पढ़ो, सारी चीजें करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप सीरियस क्यों रहते हो? हाँ, हंसते रहा करो। किसी की याद आ रही है? हैं? मुझे कहाँ फुर्सत की, मैं मौसम सुहाना देखूं, तेरी याद से निकलूं तो मैं सारा जमाना देखूं, हैं? हंसते मुस्कुराते रहो। रिपीट नहीं होता, भावनाएं एक बार निकलती है। अपन कोई शायर थोड़ी है जो रिपीट करते रहेंगे, वो शायरी प्रोग्राम थोड़ी चला रहे हैं, ठीक है। तो बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज थोड़ी सी क्लास छोटी है।